ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारी मौजूदगी उसी कोचिंग सेंटर के बाहर है जहां दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। एक चश्मदीद हैं सौमित्र तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सौमित्र, क्या बताना चाहेंगे आप हादसे के बारे में? आप बता रहे हैं कि यहाँ उस वक्त पुलिस पहुंची थी, उन्होंने कुछ को शुरुआत में रेस्क्यू भी कराया था। यहाँ पे जब रोड पे पानी भरने के बाद में जैसे ही पानी का फ्लो, दरवाज़ा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की, उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज़ हो गया था कि वो फिर, और बच्चे भी थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। मतलब आप कह रहे हैं कि जब पहली कॉल हुई उसके बाद 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे। हाँ, तुरंत उस वक्त कुछ यहाँ पर ऑपरेशन के लिए उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में आया। हाँ। तो क्या वो 5-6 लोगों को उन्होंने शुरुआत में बचाया, आप ये बता रहे हैं? तो क्या उस वक्त पानी की स्थिति यहाँ पे कैसी थी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं? यहाँ पे खड़े तो यहाँ पे घुटने से ऊपर पानी था रोड पे। रोड पे यहाँ पे हमेशा ही जब भी बारिश होती है, यहाँ पे हमेशा आधे घंटे भी बारिश होती है तो इस एरिया में घुटने से ऊपर हो जाता है, और पीछे के साइड के एरिया में यहाँ तक पानी रहता है। आधे घंटे की बारिश में यहाँ पे ये हाल हो जाता है, हमेशा होता है। जब भी बारिश होती है तब यही कंडीशन होती है, और उसके लिए ना MCD कोई काम करती है, ना ही कोई और गवर्नमेंट कोई कुछ भी काम करती है। यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूट्स में इसी तरह से बेसमेंट हैं? हाँ, ज़्यादातर सारे इंस्टीट्यूट में बेसमेंट्स हैं, सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं तो उनके सब में बेसमेंट्स उनके अलाउड हैं। अच्छा, आप उन पुलिसकर्मी के बारे में बता रहे थे जिनका नाम सुनील था, उनसे अभी आप बात भी कर रहे थे, वो भावुक भी हो रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा उस मंजर को याद जब वो 5 लोगों को जब वो बचाने के बाद में, जब एक लड़की वहाँ पे अंदर थी कि उसका हाथ छूट गया था इनके हाथ से, और इन्होंने फिर अंदर डंडा चला के भी उसको बचाने की, मतलब उसको पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाई। और फिर जब इनके कंट्रोल से बाहर हो गया तो जब इनको बाकी पुलिसकर्मियों ने इनको बाहर निकाला है, उसके बाद वो बैठ के रो रहे थे लिटरली। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे कि मैं बाकी को नहीं बचा पाया, और उनको कोशिश तो उन्होंने पूरी की थी, और उनका जितना हट्टा कट्टा शरीर है उसके बावजूद भी, यहाँ तक पानी में डूबे होने के बावजूद भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पुलिस वालों से बहुत ही कभी कभार देखा जाता है, और तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो यहाँ पे भी वैसे भी ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं तो बच्चों से काफ़ी अच्छे से ही बात करते हैं। बीट पे रहते हैं क्या? हाँ जी। देखिए, सौमित्र तिवारी हैं, ये चश्मदीद हैं, और ये बता रहे हैं कि जब शुरुआत में जैसे ही पुलिस को कॉल मिली, 3 पुलिसकर्मी शुरुआत में यहाँ पर पहुँचे, जिसमें एक पुलिसकर्मी जिनका नाम सुनील है, उन्होंने करीब 5 से 6 बच्चों को बचाया, लेकिन एक छात्रा थी, अनफॉर्चुनेट तरीके से वो किसी तरह से उसका हाथ नहीं पकड़ पाए, कोशिश की लेकिन उसको नहीं बचा पाए। इस पूरे दुखद हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन है उसको करीब 3 से 4 बजे के बीच में NDRF ने पूरा कर लिया। फिलहाल यहाँ से पानी निकालने का काम अभी चल रहा है। कुछ यहाँ पर फायर के कर्मचारी आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ दिल्ली पुलिस मौजूद है, और यहाँ इस पूरे सेंटर को, राव IAS स्टडी सर्कल को, यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक ये है कि 3 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई है, क्योंकि दिल्ली से इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो सवाल लगातार खड़े होते हैं, और यही सवाल यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वक्त रहते क्या इसको रोका जा सकता था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब आना अभी बाकी हैं।